हेलो गाइस। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और भगवान से मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे रहें। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया है मेरे पास कि सर CGST SGST और डिस्काउंट HSN कोड के साथ में आप एक वीडियो बनाइए जिसमें डिस्काउंट विथ HSN कोड के साथ आपका बिलिंग हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टैली को आपको ओपन कर लेना है और टैली ओपन करके एस्केप से बैक जाना है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से, जिसमें आप टैली खुद न्यू कंपनी बना करके और वहाँ से सारे चीज़ आप एक्टिव करके और जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि सर थोड़ा स्लोली बताइएगा, ज़्यादा फास्ट भी बताते हैं, तो वो भी चीज़ मैं कवर करूँगा यहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा जो है कि स्लोली रूप से हम लोग देखेंगे ताकि आप भी देखते वक्त भी आप सिस्टम पे अपने आसानी से कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद एक कंपनी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कंपनी हम ABC के नाम से ही बना लेते हैं, ABC PVT LTD के नाम से। आगे हम इंटर करेंगे और मेलिंग नेम सेम रहता है। एड्रेस एक डाल लेते हैं जैसे साहेबगंज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंट्री यहाँ से इंडिया ले लेते हैं, स्टेट यहाँ से बिहार ले लेते हैं और एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ईमेल वेबसाइट वगैरह हो आपके पास तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा और फाइनेंशियल वगैरह डाल लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं अपने सिस्टम में, यानी टैली के पेज में अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं आप, तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को आपको यस करना पड़ता है। यहाँ से आप YES लिखिएगा और यहाँ से नीचे आइएगा। नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर यानी यूज़र नेम होता है, तो चलिए अपना अपना नाम डाल लीजिएगा। जैसे मैंने एक मनीष डाल लिया। स्मॉल और कैपिटल लेटर का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि पासवर्ड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं पासवर्ड को और इंटर करते हैं। और बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको कुछ नहीं चेंज करना है, ये आपके कंट्रीज़ वाइज ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, ठीक है, करेंसी। तो आपको जो है वो रहने देना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पूछेगा, तो मैंने यूज़र आईडी मनीष डाल रखा है तो मनीष डाल दिया और पासवर्ड यहाँ से हम डाल देते हैं, जो मैंने डाल रखा है वो पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पे कंपनी मेरी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, खुल चुकी है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं 1/4/22 से 31/3/23 तक हम वर्क कर रहे हैं और ABC PVT LTD नाम से मेरी एक कंपनी है। आज हम इसमें HSN कोड के साथ जिक्र करके GST CGST SGST और साथ में डिस्काउंट पे भी काम करूँगा। तो चलिए, हम लोग क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेटवे ऑफ टैली पे तो रहना ही है और F11 प्रेस करना है, जिसमें आपको कंपनी के फीचर्स खुल जाते हैं। F11 में जाने के बाद यहाँ से आपको चले जाना है। सबसे पहले डिस्काउंट के लिए आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहाँ पे आप गौर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। अगर आपको डिस्काउंट देनी है तो मुझे तो आज डिस्काउंट देनी है, हमने यस कर रखा और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, GST पे काम करना है। तो GST के लिए हमें टैक्सेशन पे जाना पड़ता है, तो हम यहाँ से टैक्सेशन पे जाते हैं। टैक्सेशन पे जाने के बाद यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST, इसको यस कर लेंगे और एक सेट अल्टर GST डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इसे भी आप यस कर लीजिएगा। इंटर करेंगे, यहाँ से स्टेट हम बिहार ले लेते हैं और एक GST नंबर, जी हाँ दोस्तों, आपका जो GST नंबर है उस GST नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। एज़ फॉर एग्जांपल ये 16 डिजिट 18 डिजिट का अप्रॉक्स होता है, तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अप्लीकेबल फ्रॉम डेट है और आगे करके और कुछ यस नो नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है और फिर इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब एस्केप बटन आप कीबोर्ड का प्रेस कीजिएगा और यहाँ से आप बैक चले जाइएगा फिर से गेटवे ऑफ टैली में। अब जो मुझे वर्क करना था वो फीचर्स मैंने यस कर रखा है, अब मुझे वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए आपको लेज़र्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आप लेज़र्स बनाइएगा। तो लेज़र में जाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं हम लोग, यहाँ से लेज़र ऑप्शन को यूज़ करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाएंगे तो एक लेज़र का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपको लेज़र जनरेट करनी है। तो चलिए हम लेज़र जनरेट कर लेते हैं। इसमें मुझे ढेर सारे लेज़र बनाने हैं और लेज़र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेज़र जो है कि इस ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस यस और नो होते हैं, तो कुछ खास ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो पहला लेज़र मैंने परचेज़ का बनाया, यहाँ से अंडर जाएगा परचेज़ अकाउंट में, इंटर करेंगे। GST अप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा, इज GST अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल कर देना है आपको और सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको यस करना है, इंटर करना है।
अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन HSN कोड जो है कि आपसे पूछ रहा है, जैसे HSN कोड के बारे में जिक्र मैंने किया कि ये चीज़ करना है मुझे। अगर आप यहीं पे F12 प्रेस करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और HSN कोड को और सारे फीचर्स को अगर आप नो कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह का अगर आपके पास भी डिस्प्ले कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स, तो आपको क्या करना है, F12 से जाके कुछ फीचर्स को यस करना है। यानी आप सपोज गए यहाँ पे, हम बैक जाते हैं एक स्टेप, GST डिटेल्स को यस कर रहे हैं और कुछ इस तरह का पूछ रहा है आपसे डिस्प्ले में, सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, टैक्सेबिलिटी और इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर यहाँ पे HSN कोड वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है, फिर SGST CGST का यहाँ पे डिटेल्स नहीं है। तो आपको यहीं पे F12 पे प्रेस करना है, यहीं पे इसी जगह पे। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस का एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें सारे सेटिंग्स को आप यस कर लीजिएगा। यहाँ से यस करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों ये सारे चीज़ आपसे स्क्रीन पे पूछने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डाल लेते हैं, गुड्स यानी सामान से रिलेटेड हम वर्क करने वाले हैं। और HSN कोड एक्चुअली में हर प्रोडक्ट का एक जो होता है कोड होता है, QR कोड की तरह एक हर प्रोडक्ट का कोड होता है, ताकि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है जो प्रोडक्ट, उसे आसानी से पता लगाया जा सके कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है। तो जहाँ पे भी जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वहाँ पे HSN एक कोड दिया जाता है, जिससे कि आसानी से आप पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, और प्लस कितने सारे प्रोडक्ट निकले, ये कितने नंबर प्रोडक्ट है, उसके बारे में टेक्स्ट चोरी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए HSN कोड दिया जाता है। तो एक हर प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक कोड आता है, ठीक है। तो वही कोड यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन जो पूछेगा वहाँ पे जाइएगा और आप डालिएगा परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है परचेज टैक्सेबल, इंटर करके नीचे आना है और कुछ यस नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्स्ट पे आना है। अब कितना परसेंट टेक्स्ट के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो सपोज मान लिया जाए मैं अगर मेडिसिन के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम 18% ले लेते हैं, जिसमें सेंट्रल 9% होगा, स्टेट 9% होगा और केस 0% होगा। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विस नहीं कर रहे हैं, गुड्स यानी सामान की खरीदारी बिक्री कर रहे हैं, तो गुड्स देते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपको एक और लेजर बनाना पड़ेगा इनपुट CGST का @9%, ये लेज़र आपका चला जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में। यहाँ से दोस्तों आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डालेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी जो है यहाँ से GST कर लेंगे, और यहाँ से टाइप जो पूछेगा तो C मैंने लगा रखा है यहाँ पे इनपुट CGST, तो यहाँ से मैंने सेंट्रल सेलेक्ट कर लिया, यानी सेंट्रल ही सेलेक्ट करना होगा आपको भी। और कैलकुलेशन 9% है तो 9% हम ले लेंगे यहाँ से। राउंडिंग मेथड नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, क्योंकि परमानेंट जब भी वर्क करे ये ऑटोमेटिक आपका होता रहे, ठीक है। चलिए इसके साथ एक और बनेगा लेजर दोस्तों, इनपुट SGST @9%। तो आपको एक और लेजर बनाना है SGST, यानी इनपुट SGST @9%। सेम वही चीज़ रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST सेलेक्ट करना है। और S की मीन्स स्टेट, मैंने स्टेट के लिए बना रखा है तो इसको स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9 है तो 9% ले लेते हैं, और यहाँ से हम डाल देते हैं राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपको सेल्स का, अंडर आपको यहाँ से सेल्स अकाउंट में डालना है और GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स फिर से यस करना है आपको, और डिस्क्रिप्शंस वही चीज़ है आपका, जैसे गुड्स आपको डाल लेना है। HSN कोड उस प्रोडक्ट का जो मैंने डाल रखा है वो सेम डाल लेते हैं। चलिए इंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग नेचर ट्रांजेक्शन्स डाल लेते हैं, सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे और टैक्स है 18%, तो टोटल इंटीग्रेटेड यानी टोटल जोड़ करके 18 है, 9% स्टेट और 9% सेंट्रल, और इंटर करके हम लोग यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स से सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेज़र बनेगा दोस्तों आउटपुट का, तो आउटपुट क्या बना लेते हैं, आउटपुट CGST @9%। यहाँ से इंटर करेंगे, आउटपुट जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स GST। टैक्स टाइप होगा आपका, मैंने C बना रखा है तो सेंट्रल, परसेंटेज 9 है तो 9%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक बनेगा दोस्तों आपको आउटपुट SGST @9%। तो एक मैंने यहाँ पे बना रखा आउटपुट एस का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, स्टेट
यहाँ से स्टेट टैक्स डाल लीजिएगा आप लोग, इंटर करेंगे और परसेंटेज जो है कैलकुलेशन 9%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको लेज़र बनाना पड़ेगा पार्टीज नेम का, जिससे आप परचेज का ट्रांजैक्शन और सेल्स का ट्रांजैक्शन करेंगे। तो चलिए एक मैंने परचेज के लिए राज का बना लिया, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल लेंगे। यहाँ से चूज़ कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज इससे परचेस करना है। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय डिटेल्स जिसको आप बोलते हैं, ये ऑप्शन आपका नो रहेगा, बिकॉज ये क्रेडिट के लिए होता है जब उधार खरीद बिक्री करनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार कहाँ खोजने जाइएगा, मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो यहाँ से इसको क्या कर लेना है, नो कर लेना है, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एक जीएसटी का ऑप्शन देता है, जीएसटी डिटेल्स, तो उसमें मैं राज का जीएसटी डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखते हैं और एक राज का जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एक लेज़र बना लेते हैं हम लोग सोनू को। अंडर जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में, बिल बाय बिल नो रहेगा, और सेम प्रोसेस आपको सोनू का जीएसटी जिससे आप सेल्स करना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, अगर नॉर्मल ग्राहक है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम डाल ही लेते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं और एक जीएसटी डाल लेते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम लोग बैक जाएंगे। लेज़र का काम फुली कंप्लीट हो चुका है। अब स्टॉक्स आइटम का काम यानी इन्वेंट्री इन्फो का काम करना है। तो मेडिसिन से रिलेटेड काम करना है मुझे, तो यूनिट्स पीस पे ज़्यादातर प्रोडक्ट पीस पे बिकता है, तो यहाँ से हम पीस टाइप कर लेते हैं, यूनिट्स फॉर्मल नेम टाइप कर लेते हैं, PIC यानी ऑफिशियल नेम होता है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद जाना है आपको स्टॉक ग्रुप्स में, और यहाँ पे ग्रुप टाइप कर लेना है, जैसे मेडिसिन का मेडिसिन, जो कि अंडर जाएगा आपका प्राइमरी में। ग्रुप हमेशा प्राइमरी में ही डालिएगा, और इसमें ग्रुप में भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी, यानी कुछ नहीं करना है, बैक जाना है। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना है, तो आइटम में तो थोड़ी चेंजिंग करनी है, क्रिएट में जाना है। एक हम NIC नाइस का बना लेते हैं, इंटर करके नीचे आएंगे। अंडर ग्रुप मैंने मेडिसिन बना रखा है, तो यहाँ से मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट्स मैंने पीस बना रखा है, तो यहाँ से पीस को सेलेक्ट कर लेंगे। और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को दोस्तों आपको यस करना है, और यहाँ से फिर से वही चीज़ डाल लेना है, डिस्क्रिप्शन, और जो नाइस का HSN जो भी कोड है वो डाल लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल ले लेना है और इंटर करना है। फिर इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स हम इस पर 18% लगाने वाले हैं। 9% सेंट्रल और स्टेट का होगा, केस 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई मेरा गुड्स होगा, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। एक और आइटम दोस्तों बना लेते हैं, जो नाम आप जानते ही हैं, A to Z के नाम से। एक ये दवा होता है मेडिसिन का, जो आप भी खा सकते हैं अगर एनर्जी वगैरह चाहिए तो। यहाँ से यूनिट्स पीस ले लेंगे, और अप्लीकेबल यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स हम यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करेंगे, HSN कोड हम टाइप करेंगे, और इंटर करके नीचे आएंगे। ऑन वैल्यू कैलकुलेशन टाइप रहेगा, टैक्सेबिलिटी आपका यहाँ से टैक्सेबल रहेगा, और इंटर कीजिएगा। यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स को हम डाल लेते हैं, जैसे 18%, 9% और केस 0%, और टाइप ऑफ सप्लाई को मैंने यहाँ से गुड्स सेलेक्ट किया और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों मुझे ये सामान जो है कि 5% डिस्काउंट पे ट्रांजेक्शन्स करने हैं। मैंने HSN कोड भी डाल रखा है, यहाँ से बिल वगैरह में सब कुछ दिखेगा आपको। तो आप जाइएगा यहाँ से ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको इंटर करना है, और परचेज़ के लिए शॉर्टकट की F9 होता है, तो यहाँ से F9 प्रेस कीजिएगा, परचेज़ खुलेगा। सप्लाइड इनवॉइस नंबर पूछ रहा है दोस्तों, जो रसीद का नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर, तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने 01 डाल लिया, डेट डाल लिया। पार्टीज़ ने मैंने राज का बना रखा है, राज डाल लिया। अगर आप नहीं बनाए हैं तो यहीं से आप Alt+C करके भी बना सकते हैं। परचेज़ का लेज़र यहाँ से बना लिया, मैंने डाल लिया, इंटर किया। A to Z मैंने सामान डाल लिया। अगर हम 1000 पीस सपोज परचेज़ कर रहे हैं, रेट अगर मान लिया जाए 2 रुपये पर पीस के हिसाब से है, और 5% इसमें मुझे डिस्काउंट देनी है, तो मैंने डाल लिया। सेकेंड आइटम को मैंने चूज़ किया यहाँ से नाइस भी अगर 2000 पीस मुझे परचेज़ करनी है, अगर एक का रेट 3 रुपया है फॉर एग्ज़ाम्पल्स, और यहाँ से मैंने 5% डिस्काउंट इसमें भी तय किया। डिस्काउंट आप बदल सकते हैं, 5, 6, 7 जो भी रखना चाहते हैं आसानी से रख सकते हैं। इंटर करेंगे, और एक बार इंटर करना है, बिकॉज आपका आइटम जो है इसका लिस्ट छोड़ दे। एक बार इंटर कीजिएगा तो लेज़र लिस्ट आ जाता है यहाँ से। अब आप इसमें परचेज़ के साथ इनपुट CGST 9%,
ऑटो कैलकुलेट करेगा दोस्तों यहाँ से। अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक आपका अगर जीएसटी नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, मिस्टेक किए हैं। तो फिर से जाके आप चेकअप कर लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए, इनपुट SGST डालेंगे यहाँ से, परचेज के साथ इनपुट लगता है। टोटल दोस्तों मेरे पास 3000 पीस आइटम्स हुए जो 8968 रुपीज़ का हुए। और एक छोटा सा नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग परचेज, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यही चीज़ आपको सेल्स करना होता है तो आप F8 भी प्रेस करेंगे, यहाँ से सोल्ड का बॉक्स खुलेगा। रेफरेंस नंबर हम डाल लेते हैं 011, इंटर करेंगे। पार्टी नेम मैंने सोनू बना रखा है, इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ से सेल्स का लेजर डालना है मुझे। फिर A to Z अगर मान लिया जाए कोई भी सामान इसमें से बेचना है तो 100 पीस मैंने दोनों में से बेचना है। तो चलिए 100 पीस डाल लिए, रेट यहाँ 5 का डाल लिए और डिस्काउंट में इसे 3% कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आइटम नाइस है मेरे पास, नाइस ले लिया, 100 पीस ये भी ले लिया, 8 के रेट से कर देते हैं और इसे भी 3% डिस्काउंट कर देते हैं दोस्तों। एक बार इंटर प्रेस करेंगे और इसके साथ आपको लगता है आउटपुट CGST 9% और फिर आउटपुट SGST आपका 9%। तो यहाँ से डाल लेना है आपको 113.49 जो है कि आपका लग चुका है। अब यहाँ से टोटल आपको लिख सकते हैं यहाँ पे BEING बीइंग सोल्ड, SOLD। यहाँ पे दोस्तों जो ये जो बिल बन रहा है आपका जो दिख रहा है 1487.98, ये जो 98 जो पॉइंट में आ रहा है, अगर आप मेरी वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप राउंड ऑफ देखिएगा तो यहाँ से आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ये तो ट्रांजेक्शन हो गई। अब चलिए एक बार बिल हम लोग देख लेते हैं। बिल देखने के लिए यहाँ से जाते हैं हम लोग डिस्प्ले में, इंटर करेंगे, फिर आपको जाना है डे बुक में, इंटर कीजिएगा, सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को ओपन कीजिएगा, अल्ट के साथ आप ई प्रेस कीजिएगा और यहाँ से अगर आपको सेटिंग करना है तो कीबोर्ड का बैक स्पेस से जा करके डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर्मेट JPG सी प्रोग्राम, जहाँ डाटा आपका फॉर्मेट सेव होगा, और A4 साइज़ पेज का रख लेना है और एक्सेप्ट करना है, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल प्रिंट होकर के आ चुका है। हम थोड़ा सा इसको जूम करके और आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका सारे चीज़ HSN कोड के साथ भी आया हुआ है। मेरे जो है कि सब्सक्राइबर्स का कहना था कि सर HSN कोड के साथ आप जो है कि बिल प्रिंट करके दिखाइए। ये मेरी कंपनीज़ का डिटेल्स है, सेंटर कोड बिहार का 010 है, टैक्स इनवॉइस है, यहाँ टोटल चीज़ GST नंबर वगैरह भी है। ये सोनू का है, ये आपका है जहाँ से आपकी कंपनी का है, ये सोनू से आपने सोल्ड किया है उसका GST नंबर कोड वगैरह सब कुछ दे रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शंस है, HSN कोड है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट्स, अमाउंट्स, टोटल चीज़ यहाँ जो है टैक्स का डिटेल्स दिया हुआ है और यहाँ से सिग्नेचर वगैरह। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।